बच्चों, हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा 2020 से 21 साल का 4वीं कक्षा। आज हम माँ का प्यार पाठ 22 पाठ 22 माँ का प्यार। बच्चों, मेरा नाम अप्पामणि NN, विद्याज्योति पाठशाला BTM लेआउट बेंगलुरु। माँ का प्यार। Let me see the poem. पाला पोसा मेरी माँ ने, पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पैर संभाला माँ ने, पग पग पैर संभाला माँ ने, पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पैर संभाला माँ ने, उंगली पकड़ कर लिखना सिखाया, उंगली पकड़ कर लिखना सिखाया, खाकर ठोकर उठना सिखाया, पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने, माँ ही पहली गुरु है मेरी, माँ ही पहली गुरु है मेरी, घर ही पहला गुरुकुल है, घर ही पहला गुरुकुल है, माँ ही पहली गुरु है मेरी, घर ही पहला गुरुकुल है, पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने, सदा बसी है माँ की मूरत, कैसे भूलूं माँ की सूरत, सदा बसी है माँ की मूरत, कैसे भूलूं माँ की सूरत, पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने, माँ की ममता माँ का प्यार, उसका कोई आर न पार, माँ की ममता माँ का प्यार, उसका कोई आर न पार, पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने, पाला पोसा मेरी माँ ने। इस कविता के लेखक हैं बच्चों डॉक्टर DG प्रभाशंकर प्रेमी। यह पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर, जो यहाँ का शब्दार्थ ऐसे होते हैं। पोषना का मतलब पोषण करना, पालने ಮಾಡೋದು, पोषिಸುವುದು, पग पग पर कदम कदम पर, ठोकर काना चोट काना ಗಾಯ ಆಗುವುದು, ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಡೆಯುವುದು ಅದೆಲ್ಲ। गुरुकुल मीन्स विद्या सीखने का केंद्र,
ಗುರುಕುಳ ಅಲ್ವಾ? ಗುರುಕುಳ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ. ಮೂರತ್ ಮೂರ್ತಿ. सूरत ಅಂದರೆ चेहरा मुख. आर ना पार जिसकी कोई सीमा ना हो. पहले कहते हैं कि कवि डॉक्टर टी.जी. प्रभाशंकर प्रेमी जी माँ का प्यार नामक कविता में माँ की ममता को बहुत ही मार्मिकता के साथ वर्णन किए हैं. मेरी माँ मुझे बचपन से लेकर अभी तक पाल पोस कर बड़ा किया है. वह मुझे पग पग पर संभालते हुए देखभाल कर रही है. माँ ने मुझे मेरी उंगली पकड़कर, सेकेंड पैरा, माँ ने अपने उंगली पकड़कर मेरी उंगली मतलब लेखक का उंगली पकड़कर लिखना सिखाया. उन्होंने मुझे ठोकर खाते हुए भी हिम्मत ना हारकर उठाना सिखाया. मेरी पहली गुरु मेरी माँ है. अपना घर ही पहला गुरुकुल है. कविता के कवि ने कहते हैं कवि का पहला गुरु कौन मानने जाते हैं? माँ. अपना घर ही पहला गुरुकुल है. जो पहला पाठशाला क्या कौन सा है? घर. कवि के घर यानी पाठशाला है. माँ के कारण हमारा जीवन प्रकाशमान हुआ है. माँ से हमारा जीवन जैसे कवि का जीवन प्रकाशमान हुआ है. क्योंकि सुख में और दुख में वह मेरे साथ में रहते हैं. सुख में भी माँ रहते हैं, दुख में भी माँ रहते हैं. और माँ की ममता मई सुंदर मूर्ति सदा मेरे मन में बसा. माँ की ममता, माँ का प्यार किसके मन में? कवि के मन में बसा हुआ है. इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? कैसे हम भूल सकेंगे? माँ की ममता का प्यार इतना है कि उसको कोई सीमा नहीं है. इतना अगाध प्रेम हम और कहीं भी देख नहीं पाते. जैसे यहाँ कवि कहते हैं कि पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने, उंगली पकड़कर लिखना सिखाया, खाकर टोकर उठना सिखाया. माँ ही पहली गुरु है मेरी, घर ही पहला गुरुकुल है. सदा बसी है माँ की मूरत, कैसे भूलो माँ की सूरत. माँ की ममता, माँ का प्यार, उसका कोई आर ना पार. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಪಾಲಾಪೋಸ ಮೇರಿ ಮಾನೆ, ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿದಳು. ಯಾರು? ಕವಿಯವರ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ. ಪಗ ಪಗ ಪರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಳುಹಿದಳು. ಯಾರು? ನನ್ನ ಅಮ್ಮ. ಬೆರಳು ಇಳಿಸಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಳಿಸಿದಳು. ಎಡವಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದಳು. ತಾಯಿಯೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರು, ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಾಹಿ ಪಹಲಿ ಗುರು ಹೈ, ಮೇರಿ ಘರ್ ಹಿ ಪಹಲಾ ಗುರುಕುಲ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಅಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮನೇ ಸುಖ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಮತ್ತು ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಸುಖದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗು,
ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಬೈದರು, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಆ ತಾಯಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ, ಸುಖ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ಸದಾ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಆಕೆಯ ಸುಂದರ ಮುಖವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ತಾಯಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಎಂದು ಮುಖ ಆಗಲಿ ಸುಖ ಆಗಲಿ ತಾಯಿಯ ಸಲುಹೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾದದು ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ತಾಯಿನೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ತಾಯಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರೀ ಕಪಟವೇ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಲುಹಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಜಿ. ಪ್ರಭಾಶಂಕರ್ ಪ್ರೇಮಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಜಿ. ಪ್ರಭಾಶಂಕರ್ ಪ್ರೇಮಿ. Here the poet is telling like that, my mother, when I was a small, she has given me lot of things, and she took me to teach in various manner. My mother given me birth, is it not? And also looked after me very well. She took care in every step. She taught me writing by holding my finger. Whenever I fall, she taught me to get up and walk. Mother is my first teacher. House is my first school, and my life is beautiful for all my happy and sorrow. She is with me, mother. Remembrance always in my mind. Whether it is in bad condition or in good condition, mother will stay with us. How can I forget her beautiful face? There is nothing matches with the mother's affection, love and care. बच्चों, यह कविता आपको समझ में आ गई है ना? ठीक है, आगे अभ्यास के बारे में देखेंगे. उत्तर लिखो. उत्तर लिखो जिसमें क्या है? माँ ने क्या क्या सिखाया? माँ ने लिखना सिखाया, उठना सिखाया, चलना, सब कुछ सिखाया, है ना बच्चों? दूसरा प्रश्न है, पहली गुरु कौन है? पहली गुरु माँ है. नेक्स्ट प्रश्न, पहला गुरुकुल कौन सा है? पहला गुरुकुल घर है. किसका कोई आर पार नहीं है? माँ का प्यार आर पार नहीं है. इन पंक्तियों को पूर्ण करो. You should complete the line of the poem. Okay. पग पग पर. पग पग पर क्या होता है? संभाला माँ ने. सदा बसी है माँ की मूरत, माँ की ममता, माँ का प्यार, उसका कोई आर ना पार. शब्द पूरा करो. जैसे संभाला, उंगली, लिखना, सूरज, सिकाया, पहला, प्रकाश, ममता. शब्दों बनाकर लिखो. जिसको शब्द बनाकर लिखना है, यहाँ पर देखिए, पहला है पर, दूसरा है प्यार,
तीसरा है पार, देन यू हैव टोकर, घर। बच्चों धन्यवाद।